आज मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वरीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनको नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव, वो सारी जो एक आतंकवादी के साथ न्यायालय नहीं करता है, पुलिस, ईडी, सीबीआई नहीं करती है। क्या किया रिया चक्रवर्ती के बारे में, क्या किया केंद्र सरकार बतावे। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या किया आप? क्या आपका सीबीआई कहाँ गया, आपका ईडी कहाँ गया, आपका नार्को टेस्ट कहाँ गया, कहाँ गया? लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में एकदम, और ईडी आती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमको सरकार तंग कर रहा है। जब आप रिटायर कर गए और सेवा विस्तार लिए तब अच्छा लगा। और मनीष सिसोदिया की पत्नी सख्त रूप से बीमार है। 2 दिन का, 1 दिन का, सप्ताह में उन्हें 1 दिन का पत्नी से मिलने का अधिकार दिया गया है। आप देख रहे हैं जो कितने बड़े बड़े मर्डर केस में जमानत मिल जाता है आसानी से, कितने बड़े बड़े केस में, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगा। संजय सिंह को शपथ ग्रहण नहीं होगा। संजय सिंह राज्यसभा में नॉमिनेट हुए लेकिन उनका शपथ ग्रहण नहीं होगा। और 2 दिन 4 दिन पहले ही हीरक जयंती समारोह था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी भी एक सम्मेलन में आए थे। कहे कि विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, वहाँ के न्यायाधीश, वहाँ के न्यायालय, सर्वोच्च वहाँ के न्यायालय कहता है कि भारत का जजमेंट बहुत ही अच्छा है। भारत के न्यायालय का जजमेंट को आइडियल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, आइडियल रूप में। लेकिन हमें तो बोलने में भी, क्योंकि आप अगर शनि ग्रह के विरुद्ध में बोलेंगे तो आपके ऊपर ग्रह धर लेगा। आप भदवा के बारे में बोलेंगे, सनातन धर्म में शनि ग्रह होता है, सनातन धर्म में भदवा होता है, तो उसके विरुद्ध बोलेंगे तो आपको धर लेगा। आज वही बात है। आशीष मिश्रा 8 आदमी का मर्डर हुआ था लखीमपुर खीरी कांड में, जमानत मिल गया, केस भी ट्रायल नहीं हुआ। और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह में पैसा नहीं पकड़ाया और 300 करोड़ से 500 करोड़ रुपया पकड़ाया। राज्यसभा के सांसद के यहाँ कितने लोग गिरफ्तार हुए, केंद्र सरकार बतावे, ईडी बतावे, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन मनीष सिसोदिया के पास में पैसा नहीं पकड़ाया, संजय सिंह के पास में पैसा नहीं पकड़ाया, लेकिन उन्हें जमानत नहीं देंगे हम भी चुप, तुम भी चुप। और ये सारी व्यवस्थाएं, ये तीस्ता तलवार और जावेद के मामले में 1 दिन में 3 बार सुप्रीम कोर्ट खुलता है, 3 याचिकाएं, उनका समाधान हो जाता है। लेकिन संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगा। और तीस्ता तलवार और जावेद के बारे में 1 दिन में 3 बार सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय न्यायाधीश जी ने जब अवकाश ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने न्यायालय से अपील किया था, जो न्यायालय को सोचना चाहिए, न्यायाधीश को सोचना चाहिए, जनता का भरोसा
न्यायालय पर बना रहे, यह सोचना चाहिए। लेकिन आज हमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह में यह दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से, और पूजा सिंघल 20 वर्ष नौकरी की और 20 वर्ष नौकरी की, 100-150 करोड़ का संपत्ति, तो इस फेज में वैसे उनके पास में 17,000 करोड़ के बारे में कहा जाता है। 150 करोड़ संपत्ति तो पकड़ाया, और उसके दूसरे हस्बैंड 16 करोड़ पर सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह में उन्हें जमानत नहीं मिलेगा। यह देखने की बात है, यह समझने की बात है। केंद्र सरकार, ईडी और न्यायालय सभी के सभी इसमें तो आते हैं ना, सभी के सभी इसमें आते हैं। 2 महीना में पूजा सिंघल का जमानत हो गया। अब सस्पेंशन से भी बरी हो जाना चाहिए उनको, क्योंकि 150 करोड़ संपत्ति पकड़ाया था और क्या 1000 करोड़ का संपत्ति अलग से था। उसके हस्बैंड राजीव मिश्रा को दूसरे हस्बैंड हैं, पहले शादी हुआ था दूसरे के साथ, तो उनको 16 करोड़ घोटाला में अग्रिम जमानत 2 महीना के बाद हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बारे में यह कौन सी नीति अपनाई जा रही है, ईडी बतावे, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी बतावे और न्यायालय बतावे। देश की जनता जानना चाहती है पूजा सिंघल के मामले में कौन सा नियम था, और ये कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के यहाँ 300 करोड़ से 500 करोड़ नगद पकड़ाया था, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए और कब गिरफ्तार होंगे, और मनीष सिसोदिया में और संजय सिंह में कितना पैसा पकड़ाया था। आप उनके ब्रेन को खोलेंगे, जो किस प्रकार से शराब का दुरुपयोग हुआ, किस प्रकार से शराब का लाभ बनाया, किस प्रकार से शराब का स्कीम बनाया, किस प्रकार से योजना बनाया, कहाँ पर क्या हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। ये जनता के बीच में तो जाता है सब तो बात, किस प्रकार से व्यक्ति विशेष को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को तंग और तबाह किया जा रहा है। जब राजीव गांधी सत्ता में थे तो बोफोर्स तोप में घोटाला हुआ था। उस वक्त एक नारा दिया गया था, हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप, हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप। और आज जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अपने लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा सांसद और उप मुख्यमंत्री संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बारे में सारे नियम कानून सिद्धांत फेल हो जाते हैं, और रिया चक्रवर्ती को हर ड्रग मामला में भी जमानत हो जाता है, मर्डर केस में भी जमानत हो जाता है, और जिसमें 20 सड़क पर कहा हाँ हम मर्डर किए हैं, हमने ड्रग का सौदा किया है, हमने 50 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत केस में निकाला, लेकिन जमानत भी मिल जाता है, केस भी खारिज हो जाता है, और वह फिल्म भी बनाती है। और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह में हम जमानत तक नहीं देंगे, क्योंकि बताना पड़ेगा ना देश और दुनिया को, भारत को बताना पड़ेगा, दुनिया को बताना। सुशांत सिंह राजपूत केस में कब केस खुलेगा? 45 में सीबीआई रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही, बस सिंगल बेंच जजमेंट दे दिया, बस हो गया। और आज क्या बहस हो गया और पुनः हो गया। ये हमारे देश का सारी संस्थाओं का एक अच्छा एग्जाम्पल है। माटी के हे तुम्हार से
माटी के कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तो। माटी के कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तू रोय। आज इस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के केस में, आशीष मिश्रा के केस में, पूजा सिंघल के केस में जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार, न्यायालय ने अपना असली चेहरा दिखाया, उसी प्रकार से ईडी, सीबीआई, केंद्र न्यायालय ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बारे में अपना विकराल रूप दिखा रहा है, विकराल रूप दिखा रहा है। ये तो जनता के बीच में जाएगा, ये जनता के बीच में जाएगा, जो जनता यह देखेगी जो आप यासिर मलिक के बारे में क्या करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को काउंटर कर दिया गया, मार दिया गया दिन उजाले में। उसके अभियुक्त को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदला, क्योंकि वह विदेशी था और आतंकवादी है इसलिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के केस में यहाँ पैसा नहीं पकड़ाता है, उसका स्कीम देखना है, उसका ब्रेन टेस्ट करना है, कैसे शराब का दुरुपयोग हुआ, कैसे शराब में घोटाला किया, कैसे क्या किया। पैसा नहीं पकड़ाता है, जहाँ पैसा पकड़ाता है वहाँ पर हम जवान गिरफ्तारी नहीं करते हैं। जहाँ पर पैसा पकड़ता है उसे सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो जाता है। राजीव मिश्रा को, पूजा सिंघल के दूसरे हस्बैंड को, पूजा सिंघल को 2 महीना में जमानत हो जाता है, क्योंकि 150 करोड़ का घोटाला हुआ था वहाँ पर। उसके पास में कितना संपत्ति है, ये दुनिया में ये जाएगी बात। आप प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, जापान में ये चर्चा होता है कि भारत का न्यायालय का जजमेंट आइडियल के रूप में कहा जाता है। भारत का न्यायालय का जजमेंट कितना बड़ा मजबूत जजमेंट होता है। लेकिन तो मनीष सिसोदिया के बारे में, पूजा सिंघल के बारे में बताना होगा और संजय सिंह के बारे में बताना होगा। सुशांत सिंह राजपूत के में तो विश्व के सभी देशों से लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मांग किया, लेकिन हम रिया चक्रवर्ती हमारे दिल में बसती है। हम बैचलर रिया है, बीटेक रिया है, हम उसको जमानत ही नहीं देंगे। उसका केस को भी कभी हम पटल पर भी नहीं आने देंगे। वह तो फिल्म बनाई या तो देखा गया अमिताभ बच्चन जी के साथ। ये हमारा देश का केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, एनआईए और न्यायालय सबों का एक अच्छा चरित्र चिंतन किया जाए तो रिया चक्रवर्ती केस में सभी के सभी बेनकाब होते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि चाहे उसके पिताजी मर जाए तो मर जाए, हम उसको न्याय नहीं देंगे, हमने कसम खाया है। और लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बारे में हम वो पराकाष्ठा दिखाएंगे, चाहे उसकी मनीष पत्नी मर जाए तो उसे सप्ताह में एक बार जाकर देखेंगे, क्योंकि वह आतंकवादी हो सकता है। वह दिल्ली का उप मुख्यमंत्री था ना, उसको जमानत एक दिन के लिए देंगे, कुछ घंटों के लिए देंगे, हम उसको कुछ घंटों के लिए देंगे। लेकिन और सब मामले में पूजा सिंघल और राजीव मिश्रा जी का जमानत में हम कोई विलम्ब नहीं करेंगे। राज्यसभा सांसद को 500 करोड़ का नगद कैश पकड़ाता है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है जो यह बात दुनिया के सामने जाएगा जो आप थैंक्स।